होलिका दहन मुहूर्त का सूक्ष्म शास्त्रीय विचार। दोस्तों, शास्त्र का सूक्ष्म विचार दुर्लभ से दुर्लभ होता जा रहा है और उसमें भी शास्त्र वचनों से ऊपर सुविधा की वृत्ति ने व्रत नियम के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी है। ऐसा ही प्रमाद होलिका दहन के मुहूर्त में भी देखने को मिल रहा है, जिसका निराकरण यहाँ दिया जा रहा है। होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा को ग्रह है। धर्मशास्त्र में सूक्ष्म विचार से ज्ञात होता है कि इस वर्ष 17 मार्च 2022 में रात्रि 1:22 के बाद ही शुद्धतम होलिका दहन मान्य होगा। यदि पहले दिन प्रदोष के समय भद्रा हो और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले पूर्णिमा समाप्त हो जाए तो भद्रा के समाप्त होने की प्रतीक्षा करके सूर्योदय से पहले रात्रि में होलिका दहन करना चाहिए। भद्रा में होलिका दहन कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। निर्णय संधु के अनुसार श्रावणी क्रम यानी कि सावन की पूर्णिमा तथा फाल्गुनी पूर्णिमा पर होलिका दहन भद्रा होने पर नहीं करना चाहिए। भद्रा में श्रावणी करने से राजा की हानि तथा होलिका दहन में राम दहन का भय उत्पन्न होता है। प्रतिपदा में होलिका दहन करने से नरक की प्राप्ति, भद्रा में होलिका दाह से देश नाश और चतुर्दशी में होलिका दहन करने से दुर्भिक्ष होता है। प्रतिपदा, चतुर्दशी, भद्रा और दिन, इनमें होली जलाना सर्वथा त्याग देना चाहिए। कुयोगवश यदि जला दी जाए तो वहाँ के राज्य, नगर और मनुष्य अद्भुत उत्पातों से एक ही वर्ष में हीन हो जाते हैं। भद्रा में होली दाह से राष्ट्र भंग होता है। अतः प्रचुर प्रमाणों से सिद्ध है कि पूर्णिमा व्यापिनी रात्रि पर्यंत कभी भी भद्रा रहित काल मिलने पर भद्रा में होलिका दाह पूर्णतः शास्त्र विरुद्ध और अनिष्टकारी है। भद्रा पुच्छ काल में होलिका दहन केवल तभी होता है जब यदि पहले दिन भद्रा रहित प्रदोष न मिले, रात्रि भर भद्रा रहे, सूर्योदय होने से पहले न उतरे और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो जाए, तो ऐसे अवसर में सूर्योदय पूर्व भद्रा के पुच्छ काल में होलिका दीपन कर लेना चाहिए। पर चूंकि भद्रा काल सूर्योदय पर्यंत व्याप्त नहीं है और रात्रि शेष 1:22 पर ही समाप्त हो रहा है, अतः रात्रि 1:22 से पहले होलिका दहन शास्त्र और परंपरा के विरुद्ध होगा। अपनी सुविधा हेतु शास्त्र वचनों का अनादर कल्याण का हेतु नहीं है। अतः पर्व मुहूर्त में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस बार होलिका दहन रात्रि को 1:22 के बाद ही होना चाहिए। होलिका दहन के दिन इस बार बन रहे हैं शुभ संयोग, ग्रहों की युति और 3 राजयोग देखे समृद्धि। आइए जानते हैं कौन से योग संयोग बन रहे हैं। होलिका दहन के ग्रह संयोग, इस दिन मकर राशि में त्रिग्रही योग रहेंगे। मकर में शनि, मंगल और शुक्र की युति रहेगी। कुंभ में बृहस्पति और बुध ग्रह रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार इस दिन वृद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। वृद्धि योग में किए गए कार्यों से उस कार्य में वृद्धि ही होती रहती है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्यों में पुण्य की प्राप्ति के साथ ही वह कार्य सिद्ध होता है। ध्रुव योग से चंद्रमा और सभी राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा होली पर इस साल बुध और गुरु की युति भी बन रही है। होली धुलेंडी के ग्रह संयोग, गुरु और बुध कुंभ में, शनि, मंगल और शुक्र मकर में, सूर्य मीन में, चंद्रमा सिंह में, राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक में। इस दिन मकर राशि में त्रिग्रही योग रहेंगे। मकर में शनि, मंगल और शुक्र की युति रहेगी। कुंभ में बृहस्पति और बुध ग्रह रहेंगे। सूर्य का मित्र राशि मीन में होना भी शुभ स्थिति है। शुक्र के आधिपत्य वाले नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होलिका दहन होगा। शुक्र ग्रह को सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। फाल्गुन मास के स्वामी शनि देव है। शुक्र और शनि के बीच मित्रता का भाव है। दोनों की इस समय मकर राशि में युति भी है। ऐसे में वह सभी के लिए शुभ प्रभाव देने वाली युति है। बन रहे हैं 3 राजयोग। होलिका दहन वाले दिन गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी योग, लगन, पंचम और नवम भाव में ग्रहों के योग से अरिष्ट योग तथा 7 ग्रहों के 4 राशियों में होने से केदार योग बन रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ऐसा दुर्लभ योग पहले कभी नहीं बना, जो बहुत ही शुभ लाभदायी होगा। गुरुवार के दिन इस योग का बनना बहुत ही शुभ है। क्या होगा असर? गजकेसरी योग से धन समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। वरिष्ठ योग से मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी तथा केदार योग से परिवार में सुख समृद्धि
तरक्की और वैभव की बढ़ोतरी होगी। ग्रहों की ऐसी शुभ स्थिति बीमारियां, दुख और कष्टों का नाश करेगी। देश के लिए यह योग फायदेमंद साबित होगा। देश में खुशहाली बढ़ेगी, व्यापार में भी उछाल रहेगा। नौकरी में लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, मंदी खत्म होगी, विदेशी निवेश भी बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।